राजा अनिरुद्ध सेन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसका महल भव्य था और प्रजा उसे अत्यधिक सम्मान देती थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने उसके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। महल में एक दासी थी जिसका नाम सारिका था। सारिका सुंदर, बुद्धिमान और कोमल हृदय वाली थी। वह राजा की विशेष सेवा में थी और राजा उसकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न रहता था। लेकिन राजा की पत्नी रानी वसुंधरा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सारिका और राजा के बीच बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित थी। समय के साथ राजा और सारिका के बीच गहरा प्रेम पनपने लगा। राजा जब भी महल की जिम्मेदारियों से मुक्त होता, सारिका के पास समय बिताता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, जो सिर्फ सेवा का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम का था। वे चोरी छिपे मिलने लगे और उनके बीच प्रेम की गहराई बढ़ती गई। दूसरी ओर रानी वसुंधरा का महल के एक नौकर राजेंद्र के साथ गुप्त संबंध बन गया। राजेंद्र चालाक और महत्वाकांक्षी था। वह रानी की सेवा में लगा रहता था और धीरे धीरे रानी ने भी उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। दोनों चोरी छुपे मिलने लगे और यह महल में चर्चा का विषय बनने लगा। एक दिन राजा को रानी और राजेंद्र के संबंध का पता चल गया। वह क्रोधित हुआ और उसने राजेंद्र को महल से निकालने का आदेश दिया। लेकिन रानी ने आंसुओं के साथ राजा से विनती की और उसे रोक लिया। राजा ने मजबूरन अपनी नाराजगी को छिपाया, लेकिन उसके दिल में अविश्वास का बीज बो दिया गया था। राजा और सारिका का प्रेम भी गहरा होता गया। वे प्रेम भरी रातों में खो जाते, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन एक रहस्यमय साधु उनके दरबार में आया और उसने राजा को चेतावनी दी कि उसकी रानी और दासी दोनों उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। राजा को यह सुनकर आघात पहुंचा। उसे सारिका पर तो पूरा विश्वास था, लेकिन रानी को लेकर उसके मन में संदेह जाग उठा। जल्द ही राजा के गुप्तचरों ने रानी और राजेंद्र के षड्यंत्र का प्रमाण जुटा लिया। राजा क्रोधित हो उठा और उसने रानी और राजेंद्र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वे पहले ही महल से भाग चुके थे। इसी बीच सारिका भी अचानक महल से लापता हो गई थी। राजा बेचैन हो उठा। वह दिन रात सारिका की यादों में खोया रहता। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी कोमलता, सब कुछ उसे अंदर तक झकझोरने लगा। वह समझ गया कि उसके जीवन का सच्चा प्रेम सारिका ही है। तभी एक नई समस्या आ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य के शासक विक्रमदेव ने इस अशांति का लाभ उठाकर राजा अनिरुद्ध सेन के राज्य पर हमला कर दिया। चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। राजा ने अपनी सेना तैयार की और युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। भीषण युद्ध छिड़ गया। राजा अनिरुद्ध सेन ने अपने वीर सैनिकों के साथ विक्रमदेव की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। महल के द्वार पर भयंकर लड़ाई हुई। राजा घायल हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। युद्ध के बीच उसने अचानक सारिका को शत्रु पक्ष के शिविर में बंदी देखा। यह देख उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। सारिका रो रही थी। उसकी हालत राजा से देखी नहीं गई। उसने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर एक गुप्त अभियान चलाया और रात के अंधेरे में सारिका को मुक्त कराया। सारिका राजा को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे विश्वास था कि आप आएंगे, राजा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं सारिका। अब मैं अपने राज्य को भी बचाऊंगा और तुम्हें भी। अगले ही दिन राजा ने पूरी शक्ति के साथ अंतिम युद्ध किया और विक्रमदेव को पराजित कर दिया। शत्रु राजा ने समर्पण कर दिया और राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। महल लौटने के बाद राजा ने भव्य समारोह में सारिका से विवाह किया और उसे अपनी महारानी घोषित किया। उनका प्रेम महल में नई कहानी बन गया। कुछ ही समय बाद सारिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युवराज अरिंदम सेन रखा गया। राजा अनिरुद्ध सेन और महारानी सारिका ने अपने प्रेम और विश्वास के साथ अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। वे एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे और उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। लेकिन कहते हैं ना, हर एक शांति के पीछे एक तूफान जन्म लेता है। इधर राजा अपनी नई रानी के साथ महल में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा, वहीं दूसरी ओर उनकी पहली रानी वसुंधरा राजेंद्र के साथ मिलकर राजा के खिलाफ दूर जंगल में षड्यंत्र रच रही है। क्या रानी वसुंधरा अपने मंसूबों पर कामयाब होगी, या फिर राजा उसे कड़ी से खड़ी सजा देगा, या फिर राज्य पर कोई दूसरा संकट आएगा? देखते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।